हाय फ्रेंड एम डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका ए के बंजारे टेक्निकल क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए चीजल से संबंधित एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण आपका जो क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को वॉच करते हैं तो चीजल से संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका आराम के साथ बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, चीजल किस प्रकार का टूल होता है। तो चीजल क्या है? एक प्रकार का कटिंग टूल है। ठीक है, चीजल क्या है? एक प्रकार का कटिंग टूल है। ठीक है, अब आता है मटेरियल। चीजल कौन से मटेरियल का बना होता है? तो चीजल बना होता है आपका हाई कार्बन मटेरियल। ठीक है, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील का बना रहता है। अगर आपका ऑप्शन में ये नहीं है तो दूसरा बनता है आपका चीजल क्रोम वेनेडियम स्टील से। क्रोम वेनेडियम स्टील से भी बनाया जाता है। अधिकतर आपका हाई कार्बन स्टील से बनता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में हाई कार्बन स्टील ना मिले तो वो क्रोम वेनेडियम स्टील से भी चीजल बनाया जाता है। ठीक है, तीसरा, हाई कार्बन स्टील में से बनता है तो उसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है? तो चीजल में कार्बन की मात्रा होती है 1% से आपका 1.2% क्या पाई जाती है? कार्बन की मात्रा चीजल में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है साइज। चीजल का साइज किससे लिया जाता है? तो चीजल की साइज उसकी बॉडी की पूरी लंबाई, ठीक है, और उसके आकार, किसका? कटिंग एज के आकार, ठीक है, और फेस की चौड़ाई से लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है उसके कि चीजल का जो अनुप्रस्थ काट है या बॉडी है उसका आकार किस टाइप का होता है? तो ये होता है आपका षटभुज आकार, षटभुज आकार या फिर अष्टभुज आकार का होता है। ठीक है, ये दो आकार में पाए जाते हैं, अष्टभुज आकार। ठीक है, षटभुजाकार या अष्टभुजाकार में पाया जाता है। उसके बाद है हार्ड एवं टेम्पर, कि चीजल के कौन से भाग को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। ठीक है, तो चीजल के आपका सिर्फ कटिंग वाले भाग को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। ठीक है, तो चीजल के कटिंग एज को, कटिंग एज को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हार्डनेस। ठीक है, चीजल की हार्डनेस क्या होती है? चीजल की कटिंग एज की हार्डनेस क्या होती है? तो चीजल की कटिंग एज की हार्डनेस होती है आपका 53 से 59 HRC। ठीक है, 53 से 59 HRC, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है आपका। उसके बाद है HRC। तो HRC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है हार्डनेस रॉकवेल, हार्डनेस रॉकवेल सी। ठीक है, हार्डनेस रॉकवेल सी। तो इसमें सी क्या होता है? सी स्केल होता है। 3 प्रकार के स्केल होते हैं, ABC। ठीक है, तो कभी कभी HRB भी पूछा जाता है, HRC पूछा जाता है। तो जो B है वो कौन से मटेरियल के लिए होता है? B जो है सॉफ्ट मटेरियल के लिए होता है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए। ठीक है, और जो C जो है वो होता है आपका हार्ड मटेरियल के लिए, हार्ड मटेरियल के लिए। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं इसमें से और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अधिकतर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, कि जो आपका चीजल का पॉइंट एंगल या फिर कटिंग एंगल या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो बिंदु कोण एवं झुकाव कोण कौन से मटेरियल के लिए कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ना एक क्वेश्चन ये आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आइए देखते हैं
तो पहला है आपका उच्च कार्बन स्टील के लिए, ठीक है, उच्च कार्बन स्टील। इससे पहले आप एक बात ये जान लो कि जो सॉफ्ट मटेरियल है उसके लिए चीजल का जो है पॉइंट एंगल हो या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, आपका झुकाव का कोण हो, वो क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए कम और हार्ड मटेरियल के लिए अधिक होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो उच्च कार्बन स्टील के लिए जो आपका कटिंग एंगल है वो होता है आपका 65 डिग्री, ठीक है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है आपका 39 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है 39.5 डिग्री, 39.5 डिग्री, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है आपका कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के लिए आपका कटिंग एंगल हो जाता है आपका 60 डिग्री और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाता है आपका 37 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा आता है माइल्ड स्टील। इसका अधिकतम पूछा जाता है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के लिए आपका कटिंग एज होता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 55 डिग्री और आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाता है 34.5 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो आपका आता है ब्रास। ब्रास को क्या बोलते हैं, आपका पीतल भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, पीतल। तो पीतल के लिए कितना हो जाता है ये 50 डिग्री, ठीक है, और आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या झुकाव कोण होता है आपका 32 डिग्री हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कॉपर, ठीक है। कॉपर के लिए आपका कटिंग एंगल होता है 45 डिग्री और आपका ये हो जाता है आपका 29.5 डिग्री, ठीक है। अब आपका फिर लास्ट पड़ता है आपका एल्युमिनियम या जिंक, ठीक है। तो एल्युमिनियम या जिंक के लिए आपका कटिंग एंगल होता है 30 से 35 डिग्री, ठीक है, 30 से 35 डिग्री और आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या झुकाव का कोण होता है 22 डिग्री, ठीक है। तो ये दोस्तों चीजल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे और मैं चीजल से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। और इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है कि डायमंड पॉइंट चीजल, ठीक है, डायमंड पॉइंट चीजल के लिए चाहे कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, उसका कटिंग एंगल होता है 60 डिग्री। डायमंड पॉइंट चीजल का अगर आपका कटिंग एंगल पूछे तो चाहे कोई भी मटेरियल हो उसके लिए 60 डिग्री होता है और हाफ राउंड चीजल के लिए 45 डिग्री होता है। इसमें मटेरियल आपका कोई भी हो, टाइप्स ऑफ चीजल, ठीक है, कि चीजल के कितने प्रकार होते हैं और इसमें आपको पूछा जाता है कि कौन से चीजल का क्या प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्रॉस कट चीजल, ठीक है। तो क्रॉस कट चीजल को और कौन से नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो वो है आपका कैप चीजल को क्रॉस कट चीजल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका प्रयोग क्रॉस कट या कैप चीजल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है चाबी घाट और नालियां बनाने के लिए, ठीक है। नालियां को ग्रूव बोलते हैं, ग्रूव कीवे, याद रखना। ये क्रॉस कट चीजल का चाबी घाट और नालियां बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बस इतना ही है। उसके बाद है हाफ राउंड चीजल। हाफ राउंड चीजल का प्रयोग आपका किया जाता है बेरिंग के अंदर तेल की नालियां बनाने के लिए, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑयल ग्रूव।
बेरिंग के अंदर ऑयल ग्रो मतलब तेल की नालियाँ बनाने के लिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग हाफ राउंड चीजल का प्रयोग किया जाता है। और इसका दूसरा प्रयोग है ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के रन आउट को सही करने के लिए हाफ राउंड चीजल का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग क्या है? ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के रन आउट को सही करने के लिए, ठीक है, रन आउट को सही करने के लिए, ठीक है। बस इतना ही है इससे। डायमंड पॉइंट चीजल, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूँ मैं। डायमंड पॉइंट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग किया जाता है भी आकार की नालियाँ बनाने के लिए, ठीक है। क्या है? भी आकार की नालियाँ बनाने के लिए, भी आकार की नालियाँ बनाने के लिए, ठीक है। और इसका क्या उपयोग है? इसका दूसरा उपयोग है खुदाई करने के लिए भी कभी कभी इसका प्रयोग किया जाता है, खुदाई करने के लिए, ठीक है। और इसका एक उपयोग है तीसरा, चौरस किनारों को साफ करने के लिए, ठीक है, कॉर्नर को साफ करने के लिए, कॉर्नर को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है डायमंड पॉइंट चीजल का, ठीक है। उसके बाद है आपका काऊ माउथ चीजल, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काऊ माउथ चीजल, ठीक है। काऊ माउथ चीजल का प्रयोग आपका होता है, सबसे पहले आपका काऊ माउथ का कटिंग एज कैसा होता है? तो गाय के मुंह के जैसा इसका कटिंग एज होता है, ठीक है। इसका प्रयोग होता है कास्टिंग करने के बाद, कास्टिंग करने के बाद रफ स्पॉट को, कास्टिंग करने के बाद रफ स्पॉट्स को ठीक करने के लिए या सफाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी में दूसरा है आपका रिविटिंग करने के बाद रिविट के हेड को साफ करने के लिए, ठीक है, रिवेट हेड को साफ करने के लिए, रिवेट हेड को साफ करने के लिए, ठीक है। रिविटिंग करने के बाद रिवेट के हेड को सफाई करने के लिए काऊ माउथ चीजल का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है इसका मेन मुख्य प्रयोग, किसी भी चादर में गोल सुराख करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या करने के लिए? गोल सुराख करने के लिए, गोल सुराख करने के लिए, ठीक है। और आपका एक लास्ट इसका एक और प्रयोग है, इसका प्रयोग आपका वाशर काटने के लिए किया जाता है। रबड़ हो गया या चादर, रबड़ हो गया या चमड़े की जो चादर होती है उससे वाशर काटने के लिए, गोल वाशर काटने के लिए, ठीक है, गोल वाशर काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका वेब चीजल, ठीक है। वेब चीजल का साइज जो है क्या होता है? आयताकार होता है। वेब चीजल का साइज आयताकार होता है। और आपका वेब चीजल का प्रयोग है जो हम लोग जॉब में चैन ड्रिलिंग किए रहते हैं, ठीक है। तो चैन ड्रिलिंग से धातु को, चैन ड्रिलिंग किए हुए धातु को अलग करने के लिए वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक है साइड चीजल। तो साइड चीजल आपका जो है कॉर्नर हो गया, भी आकार की कॉर्नर हो गया, या फिर आपका नाली हो गया, चाबी घाट हो गया, उससे क्या है सरप्लस मटेरियल मतलब अनावश्यक धातु को अलग करने के लिए या साफ करने के लिए साइड चीजल का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी चाबी घाट, वर्गाकार या आयताकार के जॉब के किनारे को ठीक करने या काटने के लिए आपका साइड चीजल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आपका लास्ट है आपका फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल को आप प्रायः साधारण वर्कशॉप में यूज करते हैं, जो हम उभरे हुए भाग रहते हैं उसको चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बस इस चीजल ऑफ टाइप्स से संबंधित आपका इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे आगे कोई भी क्वेश्चन चीजल से नहीं पूछा जाता, चीजल टाइप्स ऑफ चीजल से, ठीक है।
इससे आगे एक और चैप्टर है आपका चिपिंग ऑपरेशन या एंगल ऑफ चीजल। तो इससे संबंधित एक अलग से वीडियो मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप एंगल ऑफ चीजल से संबंधित अच्छे से अच्छे समझना चाहते हैं तो वो वाला वीडियो जाके आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।